हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती हो, या फिर ब्रेकअप वगैरह आपका कंटिन्यूटी में है कि आप उसके ब्रेकअप है, आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन में रहता है कि कभी वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, कभी मूव ऑन कर जाएगा, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता है। तो उस बंदे को लेकर आपको, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है और आखिर वो चाहता क्या है, तो ये रीडिंग उसी पर्सन के लिए, ये आपकी उसी सिचुएशन के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट हो वो उतनी ही अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले, और जो हो वो औरों के लिए छोड़ दे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि जैसे कि आपका अभी अमावस थी, तो अमावस पे मोस्टली क्या होता है, इमोशंस का अप डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जी मेरे को पिक हो रही है वो ये हो रही है कि इमोशनली बहुत अप डाउन फील कर रहा है। तो उनकी करंट की सिचुएशन देख लेते हैं कि उनकी करंट की क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। आपकी जो फ़िलहाल की चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें मैं कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। इसमें जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है वो हार्ट ब्रेकिंग का आया है कि इनका जो है हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन इनके साथ रही, और साथ में जो है इनकी लाइफ में इस टाइम जो करंट की सिचुएशन चल रही है वो कोई ना कोई चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसमें ये फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं, और साथ में हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन इनकी बनी हुई है। जिस वजह से मैं ये भी कहूँगी कि ये जो मूव ऑन रहा आपके लिए, वो इनका किसी ना किसी तरीके से, जैसे मेरे को फील हो रहा है उसमें ये है कि मेरे को ये लग रहा है कि कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ जिसे कह सकते हैं कि फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पर केतु की एनर्जी जो आती है वो डिसअटैचमेंट कराने का काम करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो चीज़ आ रही है वो डिसअटैचमेंट की आ रही है कि कहीं ना कहीं से इस पर्सन को आपसे डिसअटैचमेंट हुआ। उसका जो रीज़न है वो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है यहाँ से मूव कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे पास में कोई आपसे सिचुएशन में झूठ बोला हो, या फिर जैसे कहूँ कोई बहाना बना के जाना, जैसे कि आपको ये कहा हो कि ये रीज़न है मेरी इंगेजमेंट हो रही है, या फिर अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अब डिस्टेंस आ गया है, तो उस वजह से भी इन्होंने जैसे कहो कि एक बहाना बना के, कि आपको समझ आ रहा था कि भाई बंदा जो है वो ब्रेकअप करना चाह रहा है, वो मुझसे कंटिन्यूटी में नहीं रहना चाहता, मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए वो मूव ऑन कर रहा है सिचुएशन से। और जहाँ तक कि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी आ रही है, और अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, इन्होंने कहीं से आपको स्टॉक करा है, या फिर आपको कहीं पर देखा है, या तो किसी रास्ते में, अगर आप आसपास के हैं तो कहीं रास्ते में आपको देखा हो, या फिर इन्होंने आपको इंस्टाग्राम कहीं पर आपकी कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़, जिसे कहूँगी कि आप कुछ करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी वाली कोई चीज़ इनके सामने आई, जिसकी वजह से ये जो है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। या फिर मुझे एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि आप स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपने इनसे टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, या फिर सबकॉन्शियस माइंड में आपके इनका बैठा होना कि इनके लिए आपने मैनिफेस्टिंग करी, और यूनिवर्स ने उसके लिए आपको जिसे कहूँगी कि मैं यूनिवर्स ने उसके लिए आपको कनेक्ट करा और उसको सुना आपकी प्रेयर्स को। तो उस वजह से ये जो अभी आपका मून वाली जो नाइट आई है, आपकी अमावस्या आई है, उस पर जो इनको आपकी स्थिति बनी है, उसमें आपको इनको लव वाली फीलिंग्स, आपके लिए एक अट्रैक्शन जो है वो फील हो रहा है कि इनका आपसे कोई ना कोई कनेक्शन है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका जो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया था वो आया था आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, आप बिल्कुल जैसे कहो कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई थी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कहो कि अपने इमोशंस को शेयर कर पाते थे, और
गिवन रिसीविंग नेचर आपका बहुत अच्छा रहता था, और इस वजह से आपकी जो इनके साथ बॉन्डिंग थी, मतलब ये जो पर्सन है इसकी जो बॉन्डिंग थी आपसे वो बहुत स्ट्रांग थी। ये जो चीज़ आपके साथ फील कर पाता है, मतलब जो बॉन्डिंग आपके साथ फील कर पाता था वो कहीं और नहीं फील कर पाता था। लेकिन फैमिली इशू होने की वजह से, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इस बंदे ने यहाँ पर मूव ऑन करा है। मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो मेरे को यही लग रहा है कि कोई ना कोई फैमिली भी हो सकती है, साथ में द एम्परर की एनर्जी आई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि घर का कोई बड़ा पर्सन, घर में कोई बड़ा बंदा हो सकता है ऐसा जिसकी बात ये नहीं टाल सकते। तो इस वजह से इन्हें आपसे मूव ऑन करना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा, इस हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट में आपको लाना पड़ा, जबकि ये नहीं चाहते थे। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो इस वजह से जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली लव करते थे। लेकिन आपको फिलहाल की सिचुएशन में आपको किसी बड़े की वजह से, घर के किसी फैमिली के बड़े बंदे की वजह से, जिसके प्रेशर में आकर, जिसकी मतलब कि ये बात उसकी छोड़ ही नहीं सकते, उसको माननी ही पड़ेगी उनकी बात, उस वजह से इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन में लाया, आपको मतलब पेन दिया, आपका हार्ट ब्रेक करा, आप हर्ट हुए, ये सब चीज़ें। यहाँ तक कि मेरे को इसमें ये भी चीज़ आ रही है आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन है तो अपने किसी बड़े की वजह से डिवोर्स तक की सिचुएशन में भी आप पहुँचे हैं, मतलब इस तरह की आपका बिल्कुल वो चीज़ें हो रही हैं। तो आपका क्या है, आप जिसे कहूँगी मैं, ये फिलहाल जो आपके पर्सन है वो जिसे कहूँ कि समझ से परे, मतलब सारी चीज़ों को देख लिया इन्होंने। अब ये आपको जो इन्होंने देखा उसके बाद ये काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। इट मीन्स जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि हम अपने पर्सन को जब देख भी लेना तो हमें एक सुकून मिल जाता है, तो इनको वो सुकून आपको देखने से ही मिला, और इन्होंने उसको देखने के बाद ही ना प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी फ्यूचर को लेकर कि भाई मैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह अपने पर्सन के पास वापस जा सकता हूँ। इनके मन में थॉट आए कि यार मेरे को, क्योंकि जहाँ इनका नई जगह पर मतलब हो रहा है, मतलब जिसके लिए इनको मना करा गया, इनसे वहाँ से नहीं लेट गो हो पा रहे हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। तो इन्होंने खुद को रेस्ट जोन में लाकर प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि यार फ्यूचर के लिए मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे अपनी बंदी को किस तरह लाना है या फिर अपने बंदे को किस तरह लाना है, उस चीज़ को लेकर इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। ये आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है यहाँ पर। ये बंदा अपने आप को सेविंग मनी की तरफ कर रहा है, अपने आप को फाइनेंशियली सेव कर रहा है, ताकि फैमिली से वो उस लेवल पर आ सके कि वो कह सके कि भाई मैं अपने पर्सन के लिए अपनी तरफ से एक स्टेप ले सकता हूँ, मुझे नीड नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर 3 कार्ड्स 4 4 के आए हैं, और यहाँ पर एक आपका 6 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, और अर्थ साइन काफ़ी है यहाँ पर, और एयर साइन काफ़ी है, ठीक है। और तो ये जो आपको बताऊँ, जो इनका घर का बड़ा बंदा हो सकता है, ये एरीज का, मतलब जिसे कहो कि एक होल्ड चलाने वाला बंदा है कि इसी के घर में चलती है, जिस वजह से इस बंदे ने प्रेशर में आके करा। लेकिन ये अपने आप को अब स्टेबिलिटी वाली उसमें लाना चाहता है कि भाई मैं अपने पर्सन के लिए अपने आप एक जिसे कहो कि एक एक्शन ले सकूं, एक हार्ड स्टेप ले सकूं, तो मुझे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, उस पर काम करना है। जिसे देखें कि उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है, तो उसमें भी वो चीज़ है कि मैं अपने उस पर निर्णय ले सकूं, इसलिए मुझे इस फाइनेंशियल वाली स्थिति को अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का फिलहाल का क्या। ये तो उनकी करंट एनर्जी है कि उन्होंने सोच लिया है कि भैया मुझे डिसीजन लेना है, मुझे अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन करना है, मुझे अपने पार्टनर के लिए डिसीजन लेना है, मुझे ही आगे वर्क करना है। तो अब देखते हैं कि क्या रहता है, आगे की क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। साथ में मेरे को एक चीज़ और भी फील हो रही थी कि जैसे कि उसमें कार्ड में जो चीज़ आई थी कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट जब आपने मांगा तब इसने मूव ऑन करा, अदरवाइज ये बहुत हैप्पी थे, पूरा मतलब पूरे खुश थे, ऑन ऑफ सिचुएशन में आना जाना, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, सब चीज़ चल रही है, लेकिन खुश थे कि कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और लेकिन इन्होंने आप पर फोकस नहीं करा। लेकिन आज की डेट में ये आपको मान रहे हैं कि जो चीज़ मैंने इनके साथ फील करी वो कनेक्शन मेरा किसी और के साथ नहीं है। चलिए देखते हैं फिलहाल में एक्शन के बाद आपके लिए क्या गाइडेंस है।
ओके। इसमें मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपको किस एनर्जी में देखते हैं, क्या गाइडेंस है, उन सब को लेकर हम बात करेंगे। तो अ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि आपके जो पर्सन है वो आपको किस एनर्जी में देखते हैं, आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके। ओ वाह। ओके। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने, जिसे मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड का आया है। आपके पर्सन ने आपको ये चीज़ देखी है कि आपने इस पेनफुल एंडिंग वाली, जैसे कहो कि जो आपकी सिचुएशन थी उसमें आपने कितना पेन झेला, उसके बाद भी आपने इस सिचुएशन में अपने आप को कितना अच्छा मूव ऑन करा है, वो इस तरह से आपको देख रहे हैं। जो सेकंड कार्ड आया है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो आपको वो लीडरशिप वाली क्वालिटी में देख रहे हैं कि इतनी पेनफुल सिचुएशन में मैं इसको छोड़ कर गया था, मैंने इसको इतना ज़्यादा पेन कर दिया, और वो फील भी कर रहे हैं कि मैंने बहुत गलत करा, मैंने जो भी करा वो गलत करा अपनी पर्सन के साथ साथ में। लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ चुके हैं, आपने एक बहुत अच्छा मूव ऑन करा है, अपने आप को स्टेबल करा है, अपने उस पर काम करा है। ये जो कार्ड आपका आया मतलब जो आपकी सिचुएशन बनी उसकी वजह से, जिसे कहो कि आपका द टावर का कार्ड आया और आपने सडनली अपने आप को चेंज करा, जिसे कि कहो कि आप बिल्कुल बैठ के रोना धोना ये वो XYZ, आप उस वाली सिचुएशन में नहीं गए। आपने 1-2 दिन दुख मनाया अपना, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझको काम करना है। जिससे कि मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी एनर्जी थी कि आपने अपने ऊपर काम करने का सोचा, क्योंकि फिर जस्टिस का कार्ड है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं ना और अपने आप को डिवाइनली गाइडेड मान लेते हैं कि जो करा ईश्वर ने करा, मुझे ईश्वर की मर्जी पर चलना था, तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं ना तो आप पेनफुल उससे निकल जाते हैं। ईश्वर आपके साथ जस्टिस करते हैं, ईश्वर आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टिंग, आपका जो भी आपने कहा होगा, मतलब जो भी आपने विशेष करी होंगी वो कंप्लीट हुई है। इस वजह से आपको ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। आप इस, जिसे कहो कि जो भी ये सिचुएशन आपकी बना कर गए थे कि आप अपने उसके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए रोते रहे या अपने करियर पर फोकस करें, आपने उस वाली सिचुएशन को बैलेंस करा है, उसको आपने बैलेंस करी, आप उस जगलिंग वाली सिचुएशन से निकले और आपने डिसीजन लिया अपने करियर की तरफ। क्योंकि उसके बाद द सेकंड कार्ड जो आ रहा है द एम्परर्स का आ रहा है, माँ लक्ष्मी का आ रहा है। आपके जो पार्टनर है वो आपको माँ लक्ष्मी की फॉर्म में देख रहे हैं कि यार इसके पास धन भी है, संपदा भी है, सब चीज़ है। और ये देख, अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये जो लेडी है ना अपने आप में फुलफिल है, इसको नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आपका पर्सन जो है वो आपको इस एनर्जी में देख पा रहा है कि यार इसको नीड नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास लव इमोशन सब चीज़ इसकी अपने अपने पास है, इसने अपने आप को एक स्टेबल वाली सिचुएशन में बना लिया है। वो ये देखकर जिसे कहीं खुश है, मैं ये नहीं कहूँगी, इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको स्टेबल देखकर। उसके बाद आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, उन्होंने आपका, जैसे ये कहूँगी कि आपको हर तरह से, कि आपके पास लग्जरी भी है, आपकी विशेष जो आप सोचते हैं, तो जैसे कहेंगे कि ईश्वर का साथ, उन्हें ये भी चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, आपकी वो सुनता है और लग्जरियस लाइफ भी आप जी रहे हैं, और आप एक जिसे कहो सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जो एम्प्रेस होती है ना वो नेचर में बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग होती है, सबकी केयर करने वाली होती है, सबके बारे में सोचने वाली होती है। तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है कि जो केयर आपको, जैसे कि मैं ये कहूँगी कि वो आपसे अपनी मदर वाली केयर फील करते होंगे, जो केयर आप उनकी करते थे वो उन्हें किसी भी और पर्सन से नहीं मिली। इस वजह से वो आपकी तरफ ये एक नाइट एंड कप्स का जो कार्ड आया है वो इसी वजह से आया कि वो आपकी तरफ मूवमेंट करने की सोच रहे हैं। और जो है उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि ये मूवमेंट जो है ना, ये एक्शन लिया जाएगा
वो आपके हार्ड वर्क को, जिसे को आपकी भजन को मैं कह सकती हूँ, आपके करियर को लेकर जो आपने हार्ड वर्क करा है, उस सब चीज़ों को लेकर आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आपने खुद को कितना ग्रोथ करा है, आपने कितना। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो लॉयल्टी है ना, उसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी, क्योंकि ये जो आपका एम्परेंस का कार्ड आया ना जस्टिस में, और फिर जो एम्परेंस का कार्ड आता है वो आपकी लॉयल्टी को दिखाता है कि आप केयरिंग नेचर के साथ, गुड पर्सनालिटी है, डिवाइन से मतलब डिवाइन से कनेक्टेड है। और साथ में मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव होती है इसी उसमें। तो आप जो है आपने ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं, आपने अपने आप को स्टक नहीं करा, आप ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये जल्दी ही, जहाँ तक मैं देखती हूँ कि एक बार हम फिर से रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कितने दिन में आपके पास मूव ऑन कर सकते हैं, कितने दिन तक ये आपके पास वापस, क्योंकि ये कांटेक्ट में तो वापस आएंगे, कितने दिन में आएंगे ये देखते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक हो सकता है कि ये 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद द चैरियट का कार्ड है, ये भी आपका यस का कार्ड है कि आपके पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर फोकस करेंगे। और ये जो है ये मूवमेंट को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ आएगी, कुछ नया ऐड होगा, कुछ नया एक्शन लिया जाएगा जो पीछे से चला हुआ आ रहा था। मैं ये कहूँगी ये आपको एक कम्युनिकेशन, जिसे कहेंगे कमिटमेंट भी दे सकता है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि द चैरियट जो है वो प्रोग्रेस को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, और जिसे कहेंगे विक्ट्री को दिखाता है। तो अगर आप जो भी मैनिफेस्टिंग कर रहे थे कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरा रिलेशनशिप में मेरा जो पर्सन है वो मेरे पास वापस आ जाए, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टिंग है वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। उसके बाद जहाँ तक है, उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो एक छोटी बच्ची है और साथ में एक बड़ी लेडी है, वो उसको फ्लावर्स दे रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फैमिलियर हैप्पी मेमोरीज, तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो बड़े प्रसन्न था घर का, जो नहीं मानने वाला था, वो भी आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्टिंग मोड में आ जाएगा। उसके एक्सेप्टिंग मोड में मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 मंथ तक का टाइम लगेगा, 6 से 8 मंथ तक का, क्योंकि आप द स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, आप द डिवाइन गाइडेड हैं आप। और साथ में आप अपने पर्सन को ना, जिसे कहते हैं ना कि अगर बंदे को गुस्सा भी हाई लेवल का आ रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि उसको कैसे कूल डाउन करना है, आपको पता है कि उस सिचुएशन में से उसे कैसे निकालना है। मैं इस टाइम पर ये कहूँगी कि ये मैं फेमिनाइन की मेनली जो रीडिंग्स आ रही है ना, वो मेरे को फेमिनाइन की एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि क्वींस के कार्ड आ रहे थे साथ में, उसके बाद द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इससे भी मेरे को फेमिनाइन की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो आपका लव है ना, ये बहुत पैशनेट है। अगर ये वापस आता है तो आप इस पर फोकस ज़रूर करें और इसके लिए एक्शन ज़रूर लें। अगर बंदा अपने लिए जाने की वजह से सॉरी फील करता है और आपको कहता है कि नहीं अब मैं कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उसे मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अच्छे से उसको चेक करें, सब चीज़ें देखें, फिर उसकी तरफ एक्शन लें। तो आपका 6 मंथ तक फैमिली से इसमें आपको मिल सकता है, और साथ में 1 से 2 हफ्ते तक आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फ़िलहाल आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ पर एक सॉन्ग है, तुझे कितना चाहने लगे हैं हम, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी हैं। वो आपसे जिसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ से उन्हें प्रेम होने लगा है। सेकंड आपके लिए शायद कोई किसी को लड्डू बोलता हो, ठीक है। थर्ड ओके, आप ईश्वर की संतान है। तो पहली चीज उसमें क्या आई थी, आपको मैंने बोल रहा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही थी। तो यहाँ पे प्रहलाद का कार्ड है, आप भक्ति अपनी बढ़ाइए, आप ईश्वर से गाइडेड हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं। कितना भी बुरा हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जो ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेगा बंदा उसे यही कहा जाएगा भैया तुम बुरे हो ठीक है, तुमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं भाई जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ।
अब वो कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मांग लूँ मैं तुझे जब कोई सितारा टूटे, जुड़ के ना कभी ये रिश्ता हमारा फिर से टूटे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर दोबारा से प्रश्न आता है तो उससे आप कंटिन्यूटी में रखिए अपना रिश्ता, आप कंटिन्यू करें और बिलीव करें। साथ में मैं यही कह रही थी, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, योर डीएम अवेकिंग स्टार्ट, तो अवेकनिंग स्टार्ट होगी आपके डीएम की। तो आप ट्रस्ट करें और सोलमेट्स हैं। अगर आपको क्योंकि मैं 2222 दिखाई देता है तो आप स्ट्रीम सोलमेट हो सकते हैं, या फिर 1-2 दिन में आपने देखा हो तो भी ये कंफर्मेशन है कि आप सोलमेट्स हैं। एक तू ही मेरा इस जग में और मेरा ना कोई सहारा। तो मैं यही कहूँगी कि आप कंटिन्यूटी में करें, आप कंटिन्यूटी में एक कनेक्शन जो आपका है उसकी तरफ बोलें। कोई जान बोलता है अपने, ठीक है। साथ में डीएम जो है वो अपनी डीएफ से कह रहे हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन से कह रही हैं, ज़्यादा प्यार और केयर मुझे हजम नहीं होती कम किया करो। मतलब आपने जितनी भी उनको केयर दी है ना, जितना भी प्यार उन्हें दिया है ना, उनको उतने प्यार की आदत नहीं है, ठीक है। तो उनसे हजम नहीं होता इतना प्यार, उन्हें कम प्यार करा करें, आप इतना प्यार मत किया करें। सारा दिन बीत जाए, पूरी रात सताए तुम्हारा ख्याल, ठीक है। तो आप भाई उन्हें रात को परेशान करती हैं, आपका ख्याल उनके दिमाग से निकलता नहीं है। यूनिवर्स को आप सरेंडर करें। इसमें यही चीज़ आई है कि आप जो 2 हफ्ते जा रहे हैं, आप उस सिचुएशन को लेकर आप यूनिवर्स को अपना सरेंडर करें। मैं ये कहूँगी सरेंडरिंग मोड में रहें और साथ में थैंक यू की फॉर्म में रहें। आपको आपकी विशेष बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी। आपके जो डीएम है, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है, वो आपसे कह रही है यू आर अ स्ट्रॉन्ग वूमेन, नेवर गिव अप, ठीक है। आप कभी गिव अप नहीं करती, ये उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी पसंद है। तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, नाक पर लेकर घूमते हो, तो भाई इतना गुस्सा मत करा करें। मैं यही कहूँगी, डिवाइन फेमिनाइन कह रही है ये डीएफ से, तो डीएम से, सॉरी, मस्कुलर एनर्जी से, तो भाई इतना गुस्सा मत करा करो, मैं सबसे ज़्यादा आपके साथ सुकून में रहती हूँ। तो इसी के साथ इतनी ही कार्ड्स की रीडिंग थी मेरे पास, कि इतनी ही थी कि इतने ही लेने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। आपको सरेंडिंग मोड में रहना है, आपको ईश्वर की तरफ से ये गाइडेंस है, और आपकी जहाँ तक कि मुझे आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।